स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर रचिता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट बीवाईटी कॉलेज दुर्ग से। प्रिय छात्रों, पिछले अध्याय में हमने स्मृति की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा की थी। आज हम स्मृति की अवस्था पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम स्मृति की अवस्था की व्याख्या दो प्रमुख मॉडल के द्वारा करेंगे। इसके साथ ही स्मृति के प्रकार पर भी चर्चा की जाएगी और आप एपिसोडिक और सेमेंटिक मेमोरी को समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टेज ऑफ मेमोरी। इसके दो प्रमुख मॉडल हैं, स्टेज मॉडल और दूसरा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। सबसे पहले स्टेज मॉडल पर चर्चा करेंगे। यह मॉडल एटकिंसन एवं शिफ्रिन द्वारा विकसित किया गया। यह मॉडल सूचना प्रक्रम उपागम यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर आधारित है, इसलिए इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार स्मृति की तीन अवस्थाएं हैं, सेंसोरी मेमोरी स्टेज, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टेज और लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टेज। एक बार चित्र पर नजर डालें। चित्र में 3 बॉक्स हैं, ब्लू कलर, ग्रीन कलर एवं वायलेट कलर में। जो ब्लू कलर है वह संवेदी स्मृति को दर्शाता है, ग्रीन बॉक्स अल्पकालिक स्मृति को दर्शाता है और वायलेट यानी बैंगनी रंग का जो बॉक्स है वह दीर्घकालिक स्मृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले सेंसोरी इनपुट होगा, अर्थात जो भी लर्निंग मटेरियल है, उद्दीपक या सूचना है, उसे ज्ञानेंद्रियां रिसीव करके संवेदी स्मृति में भेजती हैं। कहने का तात्पर्य है कि सेंसोरी इनपुट सीधे सेंसोरी मेमोरी में प्रवेश करेगा। यहाँ पर सूचनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा और इसीलिए संवेदी स्मृति की अवस्था को सेंसोरी रजिस्टर भी कहते हैं। संग्राहकों या ज्ञानेंद्रियों की संख्या के अनुसार ही सांवेदिक पंजिकाओं सेंसोरी रजिस्टर की संख्या होगी। इस अवस्था में सूचनाओं पर ध्यान दिया जाता है तो यहाँ से सूचनाएं अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रवेश करती हैं। यदि ध्यान नहीं दिया जाता, अटेंशन नहीं दिया जाता तो सूचनाएं 1 से 2 सेकंड के अंदर समाप्त हो जाती हैं। अब हम दूसरी अवस्था को देखते हैं। दूसरी अवस्था अल्पकालिक स्मृति शॉर्ट टर्म मेमोरी की है। अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में जो सूचनाएं प्रवेश करती हैं उन सूचनाओं का प्रोसेसिंग शुरू होगा। इसके अंतर्गत इनकोडिंग किया जाता है, कूटांकन किया जाता है। इनकोडिंग से स्मृति चिन्ह बनते हैं। इनकोडिंग और रिहर्सल से सूचना स्मृति की तीसरी अवस्था में प्रवेश करती है। तीसरी अवस्था लॉन्ग टर्म मेमोरी की है, दीर्घकालिक स्मृति की अवस्था है। दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाओं का भंडारण अधिक स्थायी होता है, सूचनाएं लंबे समय तक रहती हैं। दूसरा मॉडल लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है। इस मॉडल का विकास क्रेक और लॉकहार्ट के अध्ययनों से हुआ। इसमें स्मृति का केवल एक भंडार होता है, इसलिए इसे एकल भंडारण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, सिंगल स्टोरेज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडल के अनुसार जो भी सूचनाएं ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती हैं वह एक ही भंडार कक्ष में स्टोर होगी। इसमें अनेक भंडारों में सूचना स्टोर नहीं होगा। इस मॉडल में गहराई के 3 स्तर बताए गए हैं, शैलो लेवल, मीडियम लेवल और डीप लेवल। शैलो लेवल ये निम्न स्तर का होता है, मीडियम लेवल मध्यम स्तर का और डीप लेवल थोड़ा गहरा होता है। शैलो लेवल पर परसेप्चुअल प्रोसेसिंग सबसे कम गहराई का होता है, स्मृति कमजोर होती है। इस स्तर पर स्ट्रक्चरल कोडिंग यानी संरचनात्मक कूट संकेतन होता है। मीडियम लेवल पर परसेप्चुअल प्रोसेस भी मध्यम स्तर का ही होता है, अतः सूचनाएं कुछ अधिक समय के लिए भंडारित होती हैं। इस स्तर पर फोनेटिक इनकोडिंग यानी ध्वनि से संबंधित कूट संकेतन होता है।
डीप लेवल पर परसेप्चुअल प्रोसेसिंग अधिक होता है। इनकोडिंग मजबूत होती है, सूचनाएं लंबे समय तक स्टोर रहती हैं। इस स्तर पर सेमेंटिक कोडिंग होती है, यह काफी प्रबल होता है, इसलिए याद भी अधिक रहती है। इस प्रकार से हमने दो मॉडल के आधार पर मेमोरी स्टेज को समझने की कोशिश की। एटकिंसन एवं शिफरिन ने मेमोरी की 3 अवस्था का वर्णन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के आधार पर किया, जबकि क्रेग एवं लॉकहार्ट ने स्मृति की 3 अवस्था का वर्णन परसेप्चुअल प्रोसेसिंग की गहराई के आधार पर किया। मेमोरी के स्टेज को जानने के बाद टाइप्स ऑफ मेमोरी पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्मृति की अवस्था और प्रकार दरअसल दोनों एक ही हैं, अतः इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्मृति के 3 प्रकार हैं: संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। सबसे पहले सेंसोरी मेमोरी संवेदी स्मृति को देखते हैं। सेंसोरी मेमोरी, जिसे हम शॉर्ट में SM भी कहते हैं, यह मेमोरी की प्रथम अवस्था होती है। इसमें सूचनाएं रजिस्टर होती हैं, इसीलिए इसे संवेदी पंजिका सेंसोरी रजिस्टर भी कहते हैं। इस अवस्था में सूचनाओं की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, अर्थात सूचनाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह क्षणभंगुर होती है, क्षणिक प्रतिमा बनती है। इसमें स्मृति अधिक से अधिक 1 से 2 सेकंड तक ही ठहर पाती है। स्मृति जल्द ही समाप्त हो जाती है। संवेदी स्मृति के भी 2 प्रकार होते हैं: आइकोनिक मेमोरी और इकोइक मेमोरी। आइकोनिक मेमोरी प्रतिमात्मक स्मृति विजुअल मेमोरी है, दृष्टि से संबंधित है। उद्दीपक को हटा लेने के बाद भी क्षणिक प्रतिमा रेटिना पर बनती है। इसकी अवधि अत्यंत लघु काल के लिए होती है, लगभग 50 मिलीसेकेंड। जॉर्ज स्पर्लिंग ने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। इकोइक मेमोरी प्रतिध्वन्यात्मक स्मृति श्रवण से संबंधित है। श्रवण उद्दीपक को हटा लेने के बाद भी अति लघु समय के लिए यह मेमोरी कानों में गूंजती है। मैसारो एवं नाइसर ने इस पर विशेष अध्ययन किया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी अल्पकालिक स्मृति, इसे संक्षेप में STM कहते हैं। यह स्मृति की दूसरी अवस्था है। विलियम जेम्स ने इसे प्राथमिक स्मृति कहा है। इस अवस्था में सूचनाओं की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, इसमें इनकोडिंग शुरू हो जाता है, स्मृति चिन्ह बनता है। रैथस के अनुसार STM की अवधि लगभग 15 से 20 सेकंड की होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के भी 2 प्रकार होते हैं: इमीडिएट मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। एक बार में जितने अंक या अक्षर सही दोहराया जाता है, वही तात्कालिक स्मृति होती है, इमीडिएट मेमोरी होती है। मिलर ने मैजिकल नंबर 7 को प्रस्तुत किया। सामान्यतः व्यक्ति एक बार में 7 + 2 या 7 - 2 अंक दोहरा पाता है। इसे ही मैजिकल नंबर 7 कहा जाता है। वर्किंग मेमोरी, इस मेमोरी में सूचनाओं की छानबीन की जाती है। छानबीन से सूचनाओं का स्वरूप बदल जाता है। इसमें सूचनाओं का संपोषण होता है। चित्रात्मक स्मृति फोटोग्राफिक मेमोरी भी STM के अंतर्गत आती है। यह स्मृति की विशिष्ट योग्यता होती है। लगभग 15% बच्चों में यह पाई जाती है। STM की विशेषता पर भी नजर डाल लेते हैं। पीटरसन ने बताया कि अभ्यास से STM में वृद्धि होती है। STM पर व्यतिकरण का भी प्रभाव देखा गया है। व्यतिकरण एक अवरोध है। यदि प्रयासों के बीच अंतराल अधिक होता है तो STM अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि गैप में स्मृति चिन्ह को स्ट्रांग होने का अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार से प्रलोभन का प्रभाव भी करनॉफ ने STM पर देखा है।
अब लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति, संक्षेप में LTM कहते हैं। यह स्मृति की तीसरी अवस्था है। विलियम जेम्स ने इसे द्वितीयक या गौण स्मृति कहा, सेकेंडरी मेमोरी कहा। इसमें मेमोरी अधिक स्थायी होती है। कून एवं मिटरर के अनुसार दीर्घकालिक स्मृति वह स्मृति है जो सार्थक सूचनाओं को दीर्घकाल तक भंडारित किए रहती है। LTM यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी की विशेषता भी देख लेते हैं। LTM बहुत संगठित होता है। इसमें सूचनाएं ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर होती हैं। दूसरा, सूचनाएं दीर्घकाल के लिए स्टोर रहती हैं। तीसरी विशेषता देखते हैं, LTM की कैपेसिटी क्षमता भी बहुत होती है, अनलिमिटेड होती है। इसकी चौथी विशेषता है कि इसमें सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के कारण ही इसमें शुद्धता भी अधिक पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन का। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी सूचनाओं का रूपांतरण होता है। बार्टलेट ने इसे रिकंस्ट्रक्शन इन मेमोरी कहा है। इस पर एक अलग से वीडियो भी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी और दूसरा प्रोसीजरल मेमोरी, विवरणात्मक स्मृति और प्रक्रियात्मक स्मृति। विवरणात्मक स्मृति का संबंध किसी घटना की विस्तृत जानकारी से है। यह दो प्रकार से हो सकता है, एपिसोडिक मेमोरी और सेमेंटिक मेमोरी। प्रक्रियात्मक स्मृति का संबंध किसी कार्य या कौशल की तकनीकी जानकारी से है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना, साइकिल चलाना आदि। आपको पता है, जब मेमोरी लॉस होता है तो विवरणात्मक मेमोरी पर उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। व्यक्ति अपना नाम भूल जाता है, वह साइकिल चलाना नहीं भूलता क्योंकि वह पहले साइकिल चलाना सीख चुका है। साइकिल चलाना प्रक्रियात्मक स्मृति से संबंधित है। अब हम एपिसोडिक और सेमेंटिक मेमोरी पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर अलग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दरअसल ये दोनों विवरणात्मक स्मृति के ही प्रकार हैं। सबसे पहले एपिसोडिक मेमोरी को समझते हैं। एपिसोडिक मेमोरी यानी प्रासंगिक स्मृति को वृत्तात्मक स्मृति भी कहते हैं। इसमें किसी घटना या जानकारी का क्रमवार वर्णन किया जाता है। यह समय आधारित होता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभवों का समय के आधार पर वर्णन किया जाता है। इसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहते हैं। सेमेंटिक मेमोरी क्या है? शब्दार्थ स्मृति। यह स्मृति भाषा के ज्ञान एवं उसके उपयोग से संबंधित है। इसमें शब्द या प्रतीक को समझा जाता है और उसका वर्णन किया जाता है। सेमेंटिक मेमोरी में किसी सूचना के बारे में संप्रत्यात्मक अवधारणाएं विकसित की जाती हैं। उससे संबंधित विशेषताओं की व्याख्या की जाती है। इसे अर्थगत स्मृति भी कहते हैं, व्यापक या जेनेरिक मेमोरी भी कहते हैं। आज हमने क्या सीखा? रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेज ऑफ मेमोरी के बारे में जाना। इसके अंतर्गत दो मॉडल को जाना। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी को भी जाना, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति को समझा। इसके साथ ही एपिसोडिक और सेमेंटिक मेमोरी के बारे में भी हमने जाना। इस प्रकार हमने देखा कि मेमोरी हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज का ये लेक्चर भी आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का लेक्चर अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख लीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।